All right. Namaste ji. This is Manu again from Chatians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या किया और कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. All right. What was our view for the day? Our view for the day was कि markets में अगर 22,770 के नीचे जाती है market, then हम लोग short करेंगे एंड फर्स्ट टिक पे अगर गैप डाउन होता है तो हम लोग फर्स्ट टिक पे पुट बाइंग नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट पलट सकता है. एंड अगर आप देखोगे क्या हुआ मार्केट फर्स्ट टिक में, मैं आज 5 मिनट्स टाइम फ्रेम इसको आप इसलिए आपको दिखा रहा हूँ बिकॉज आज मार्केट वोलेटाइल थी. जो मैंने आपको बोला देखो कल की वीडियो में कि ये पूरा हफ्ता मार्केट थोड़ी ज़्यादा वोलेटाइल रह सकती है एंड दैट इज रीजन मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम आपको खोल के बता रहा हूँ. एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे फर्स्ट टिक मार्केट 22,770 ब्रेक की, गैप डाउन खुली मार्केट, ब्रेक भी की एंड मार्केट ने सब पुट बायर्स को ट्रैप किया यहाँ पे, मतलब ब्रेकडाउन देके फेक ब्रेकडाउन करवा दिया. ओके एंड इसलिए हम लोग वेट किए थे यहाँ पे. जब यहाँ से रिजेक्शन चालू हुआ मार्केट का, दैट्स व्हेन वी शेयर्ड दैट फर्स्ट पुट ट्रेड. ओके जो भी ट्रेड्स है हमने लिए यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, यू गाइस कैन गो थ्रू दैट. एंड यहाँ से फिर मार्केट पलटी एंड यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिर से बना हमारा बेयर ट्रैप. नाउ ये भी टेलीग्राम चैनल में मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था. देखो यहाँ पे 22,770 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है बिकॉज ये लेवल भी बहुत बार टेस्ट हो चुका है. ओके तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसएल हंटिंग होगी क्योंकि लोगों को क्या लगेगा कि मार्केट अभी इतने दिन से सेल ऑफ के लिए जा रही है तो ये लेवल जैसे ब्रेक करेगा तो वो लोग पुट बाय करेंगे. तो नेक्स्ट कैंडल ऊपर ऐसे पियानो कैंडल्स यहाँ पे बने, मतलब इसको बोलते हैं एसएल हंटिंग. एंड जब भी देखो एसएल हंटिंग होती है उसके बाद रियल मूव आता है, उसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ वीक हैंड्स जो यहाँ पे होता है. ओके एंड वो हुआ भी. एंड अगर आप देखोगे मार्केट में एक बहुत अच्छी रिकवरी आई. जो हमारा गैप फिल था, हमारा टारगेट था फर्स्ट, यहाँ पे आई, फिर यहाँ से फिर से एक अच्छा शार्प पुल बैक. देखो यहाँ पे हमने एक कॉल भी देने की कोशिश की थी बट वो चला नहीं. ओके बिकॉज ये पुल बैक नीचे तक आ गया. ओके तो हम लोग ने वो दिया नहीं, फिर एक्चुअली ट्रेड ही नहीं दिया टू बी ऑनेस्ट. एंड यहाँ से फिर मार्केट जब ऊपर पलटी फिर से देखो यहाँ पे गैप फिल के पास रिजेक्शन, फिर से नीचे मार्केट, फिर से पूरा दिन यू कैन से टाइम पास कर रही थी मार्केट. नाउ द व्यू वॉज बुलिश. नाउ अगर आपने आई डोंट नो, आई थिंक बहुत थोड़ा बोल रहा हूँ मैं, बट टेलीग्राम चैनल पे अगर आपने कमेंट्री देखा रहेगा आज, बट यू गाइस मस्ट हैव सीन कि मैंने बोला था कि जब तक 22,840 के ऊपर है मार्केट 22,981 की तरफ जा सकती है. ओके मैंने इसलिए बोला था बिकॉज ये जो मूव आया था, ठीक है, इसके बाद जो शार्प पुल बैक आया और फिर मार्केट सस्टेन के ऊपर, ये क्या हो रहा था, मतलब ये दिस वॉज बिगीज नॉट, मतलब बड़े लोग हमको नहीं चाह रहे थे कि वो लॉन्ग्स में बैठे, मतलब हम लोग लॉन्ग्स में बैठे. ओके बड़े लोग नहीं चाह रहे थे, बिगीज वर नॉट ट्राइंग टू लेट अस सिट इन लॉन्ग्स. दिस इज द इंडिकेशन क्योंकि यहाँ से देखो पहली बात, यहाँ से पुट बायर्स को निकाला बहुत एक शार्प रिकवरी करके, फिर यहाँ पे जो फोमो में कॉल बाइज किए उन लोग को भी निकाल दिया. ओके फिर यहाँ से यहाँ साइडवेज जिन्होंने भी फिर से कॉल बाय करने की सोची रहे कि उनको भी शार्प पुल बैक से निकाला. यहाँ पे भी किसने ब्रेकआउट देख के बाय किया रहेगा तो यहाँ से भी उनको निकाला एंड देन फाइनल रिकवरी. मतलब मार्केट में अगर आप देखोगे पैटर्न वॉज हायर लो ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम. ओके मतलब ये फर्स्ट हिंट है आज की मार्केट में थोड़ा बुलिशनेस आ रहा है. ओके हैज लॉन्ग एज दिस पैटर्न इज इंटैक्ट. ठीक है इट इज ओनली द फर्स्ट डे. ओके बट फिलहाल के लिए अगर मैं देखूँ पैटर्न के हिसाब से मार्केट में हायर लोज बन रहे हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, मतलब ये फर्स्ट हिंट है अपना रिवर्सल का. ओके पॉसिबल रिवर्सल का. ट्रेंड अभी तक बुलिश नहीं हुआ है बट इनिशियली इंट्राडे वाइज अगर मैं देखूँ देन ट्रेंड थोड़ा बुलिश लग रहा है. ओके सो इट वॉज यू कैन से वॉलेटाइल डे बट अ बुलिश डे. ओके ना लेट्स मूव ऑन. बैंक निफ्टी सबने देखा है, बैंक निफ्टी भी देखो एक अच्छा बेयर ट्रैप बनाया, इसको ये लेवल को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया, फिर यहाँ से यहाँ रैली किया और रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दिया है हमारे बैंक निफ्टी ने. ओके तो बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा मूव कर सकते हैं 49,612 तक, वो हम लोग देखते हैं बाद में. ओके सेंसेक्स में भी अगर मैं देखूँ, सेंसेक्स में तो काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया लेवल्स को. अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे पूरा नीचे एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट पे लिया सपोर्ट, फिर यहाँ पे गैप फिल के पास फिर से रिजेक्शन, अगेन सेम प्राइस एक्शन लाइक हमारा निफ्टी. ओके तो कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो सेंसेक्स में मैं थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ. वाई बिकॉज देखो अगर ऐसे स्पाइक्स, ओके ऐसे अचानक जो स्पाइक्स आते हैं वो अगर कल सेंसेक्स में आए तो आपको पता है कि सेंसेक्स के प्रीमियम्स कितने तेज़ी से मूव करेंगे. ओके तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये वीक थोड़ा वोलेटिलिटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में. ओके तो अगर ऐसे सडन स्पाइक सेंसेक्स में कल आते हैं देन गेट रेडी, बहुत अच्छा पैसा बन भी सकता है और आप गवा भी सकते हो अगर आप राइट साइड पे नहीं हो. ओके कीप दैट इन माइंड. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, एट द सेम टाइम अ लॉट ऑफ मनी कैन बी मेड एज वेल. नाउ लेट्स मूव ऑन. पहले डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं अभी निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम अगर मैं देखूँ देन वन थिंग इज वेरी क्लियर, 22,768 इज एक्टिंग हैज सपोर्ट. ओके ऑन द सेकेंड हैंड दिस लेवल इज टेस्टेड नाउ. कितने बार टेस्ट हो चुका है वो, 1 2 3 4 टाइम्स टेस्ट हो चुका है. मतलब ये लेवल अगर फिफ्थ टाइम टेस्ट होता है देन दिस इज गोइंग टू ब्रेक डाउन लाइक एनीथिंग. ओके फिर सीधा 22,400 पे ऐसी बड़ी कैंडल हमको देखने मिल सकती है बिकॉज ये लेवल भी बहुत बार टेस्ट हो चुका है. ओके
सो कीप दैट इन माइंड, ऑल्दो यहाँ पे मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई है, बट द डे दिस लेवल ब्रेक्स इट्स ऑल ओवर, मतलब फिर से सेल ऑन राइज जा सकती है मार्केट। ओके, सो फिलहाल के लिए थिंग्स लुक बुलिश ऑन डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर मैं देखूँ देन बैंक निफ्टी में भी यू कैन से काइंड ऑफ इतने दिन के बाद थोड़ा ग्रीनरी दिख रही है मार्केट में, ठीक है। अभी इसमें भी थोड़ा गैप फिलिंग बाकी, अगर मैं देखूँ यहाँ पे गैप फिल हुआ नहीं अभी तक, एंड इसका नेक्स्ट सपोर्ट ऑफकोर्स ये लेवल रहेगा, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे। ना फिन निफ्टी अगर मैं देखूँ तो बहुत जन ये भी ट्रेड करते, फिन निफ्टी भी काइंड ऑफ हमारे इसके जैसे ही है, बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉग है ये, बट ये भी कुछ ज़्यादा देखो इसमें कुछ ज़्यादा प्राइस एक्शन रिस्पेक्ट दे रही ना, इसके लिए हम लोग बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहे, निफ्टी और सेंसेक्स पे फोकस कर रहे हैं। ओके, तो इसमें कुछ है नहीं, देखो बहुत सारी विक्स है और कोई लेवल्स का कुछ रिस्पेक्ट नहीं, दैट इज रीजन वी आर अवॉइडिंग ट्रेडिंग दैट। ओके, सेंसेक्स ऑन दी अदर हैंड, सेंसेक्स अगर मैं देखूँ डेली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छे लेवल पे है, जो निफ्टी अगर मैं देखूँ जैसे निफ्टी ऐसे ये भी अभी बहुत बार ये लेवल टेस्ट कर चुका है। अब ये लेवल कौन सा है, ये लेवल आप पकड़ के चलो 75,300, तो 75,300 अगर ब्रेक होता है देन वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड सेल ऑफ इन द मार्केट। ओके, सो आपको पता चल गया कि 75,300 इन हमारा निफ्टी सेंसेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हमारे निफ्टी में 22,760 ये लेवल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये लेवल्स जब ब्रेक होंगे वी कैन एक्सपेक्ट डाउन ट्रेंडिंग डे इन द मार्केट। क्लियर, डेली टाइम फ्रेम। अभी इंट्राडे पे आता है, इंट्राडे पे ट्रेडिंग प्लान क्या रहना चाहिए कल। ओके, सबसे पहले लेवल्स पे आते हैं, लेवल्स पे अगर मैं देखूँ देन थोड़ी खिचड़ी हो गई है यहाँ पे, बट अगर मेरे को सपोर्ट लेना है देन यही मेरा सपोर्ट रहेगा। आज प्राइस यहाँ पे बहुत बार सपोर्ट लेने की कोशिश किया है, तो काइंड ऑफ ये लेवल आप पकड़ के चल सकते हो, विच इज़ 22,886 इज गोइंग टू बी माई सपोर्ट। नेक्स्ट सपोर्ट अगर आपको देखना है देन इतना मीनिंगफुल तो है नहीं, बट अगेन आप इसको ले सकते हो, ठीक है, 22,830 दिस कुड बी योर नेक्स्ट इंट्राडे सपोर्ट। एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर मैं देखूँ देन देखो इसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस कोई है नहीं मीनिंगफुल, सीधा नेक्स्ट रेजिस्टेंस 23,140 है, एंड दैट इज आर एक्सपेक्टेशन। अगर कल मार्केट 22,886 होल्ड करती है देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट 23,140 तक की जर्नी कर सकती है। हम लोग एक्चुअली थोड़ा BTST लॉन्ग्स भी लेके गए विद द एक्सपेक्टेशन कि 23,136 आएगा कल। ओके, बैंक निफ्टी लेवल्स रिमेन द सेम, 49,612 इज द रेजिस्टेंस, 49,235 इज द सपोर्ट नाउ। अगर इसके नीचे खुलती है मार्केट तो ये रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, पर अगर इसके ऊपर खुलती है मार्केट देन सपोर्ट का काम करेगा। और कोई सपोर्ट आपको दिख रहा है, और कोई सपोर्ट मेरे हिसाब से मीनिंगफुल आप इसको ले सकते हो, ठीक है, इतना मीनिंगफुल नहीं है, अगेन it is not that meaningful, I'm repeating again, but you can catch that as your support and this as your next support. Okay, so let's look at what would be the trading plan for tomorrow. Trading plan for tomorrow in case if we open gap up, ठीक है, बहुत बड़ा गैप अप खुल रहा है, मतलब समझो 80+ पॉइंट्स का अगर निफ्टी गैप अप खुल रहा है देन फर्स्ट टिक पे कॉल बाई मत करो, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बिकॉज आज का रिकवरी देख के बहुत जन कॉल बाई BTST लॉन्ग्स लेके गए रहेंगे एंड वो फिर प्रॉफिट बुक कर सकते हो, मार्केट थोड़ी नीचे आ सकती है। ओके, मार्केट जब नीचे आएगी 22,981 के पास अगर कोई डोजी कैंडल या एक बुलिश कैंडल बनाती है देन वी विल फोकस ऑन लॉन्ग्स, क्योंकि यह फिर पैटर्न कंटिन्यू हो सकता है मार्केट में। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखूँ तो ये लोअर लो लोअर हाई बन रहा था, ठीक है, तो मे बी अभी ये लोअर हाई बनने जा रहा है। ओके, कुछ भी हो सकता है, राइट, मार्केट अभी बड़ा ट्रेंड में तो नेगेटिव ही है, छोटा ट्रेंड हम लोग प्ले कर रहे हैं इंट्राडे वाइज एवरीडे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ देन लोअर हाई यहाँ पे अराउंड बन रहा है 23,140, तो और एक्सपेक्टेशन कि मे बी मार्केट यहाँ तक पुल बैक के लिए जाए। ओके, तो कल अगर गैप अप खुल रहा है मार्केट, फर्स्ट टिक पे कॉल बाई नहीं करना है, वेट करना है मार्केट का 22,981 के पास आने का, जब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवरेबल रहेगा देन ओनली इनिशिएट दैट ट्रेड। ओके, नाउ इन केस गैप अप खुलती है और मार्केट 22,981 सस्टेन नहीं करती और नीचे आती है देन वेट करो 22,886 ब्रेक होने का, इमीडिएटली पुट बाय मत करो, वेट करो 22,986 886 ब्रेक होने का, देन इनिशिएट द पुट्स, बिकॉज फिर ये जो स्मॉल टाइम फ्रेम पे जो लॉन्ग्स लेके गए रहेंगे ये एक पैटर्न देख के वो लोग भी अपना एग्जिट करना चालू करेंगे और फिर एक पैनिक सेल ऑफ ट्रिगर हो सकता है, फिर मार्केट 22,770 भी ब्रेक करने का ट्राई कर सकती है कल। ओके, सो कीप दैट इन माइंड, गैप अप खुल के अगर 22,981 के नीचे आती है मार्केट सस्टेन करती है देन पुट बाय तभी नहीं करना, पुट बाय आपको करना है 22,886। ओके, बिकॉज यहाँ पे मेनी सिनेरियोज कैन बी पॉसिबल, मार्केट ऊपर खुल के नीचे आती है, यहाँ पे बैटरा बना के फिर से ऊपर जा सकती है, बिकॉज वोलेटिलिटी इज गोइंग टू बी हाई, तो कुछ भी हो सकता है, काफ़ी बड़े बड़े कैंडल्स आपको देखने मिल सकते हैं। ओके, तो कल मे भी आपका बेस्ट एंट्री रह सकता है कि आप जब भी आपको एसएल हंटिंग स्पाइक दिखे तभी आप एंटर करो, दैट कुड बी योर बेस्ट एंट्री, या थोड़ा क्वांटिटीज एंटर करो और जब एसएल हंटिंग होगी तब आप थोड़ा क्वांटिटीज और ऐड कर सकते हो, ऐसा यू कैन प्ले फॉर इट। ओके, यू हैव टू बी थोड़ा स्मार्ट, राइट। एंड
नेक्स्ट सिनेरियो देख ले, फ्लैट अगर खुलती है मार्केट, फ्लैट अगर खुलती है मार्केट, देन इट्स वेरी सिंपल, 22,981 के ऊपर जाती है वी विल बी बुलिश। यहाँ से अगर नीचे आती है 22,886 पे सपोर्ट लेती है, देन वी विल लुक कौन सा कैंडल फॉर्म हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड लेंगे। वेट एंड वॉच होगा अगर फ्लैट खुलती है मार्केट तो। ओके, नाउ सिनेरियो फॉर गैप डाउन। देखो अगर गैप डाउन खुलती है मार्केट, अगेन क्या है गैप डाउन का प्रोसेस, फर्स्ट टिक पे अगर 80+ पॉइंट्स का गैप डाउन खुलती है, देन कभी भी फर्स्ट टिक पे पुट बाय नहीं करते, यू वेट फॉर मार्केट्स टू गिव अ पुल बैक। ना पुल बैक अगर देती है देन यू कैन इनिशिएट दैट ट्रेड। ओके, नहीं दे रही है देन छोटे क्वांटिटी से ट्रेड करो। 22,886 नीचे अगर जा रहा है देन आप पुट्स में क्वांटिटीज ऐड करते जा सकते हो धीरे धीरे। ऑलराइट, सो ये मैंने 3 सिनेरियोस डिस्कस कर लिया। ना व्हाट शुड बी द बायस फॉर टुमारो? बायस फॉर टुमारो आई थिंक शुड बी बुलिश हैज लॉन्ग एज 22,886 इज इंटैक्ट। 22,886 जैसे ही ब्रेक होएगा दैट्स व्हेन वी विल लुक फॉर बेयरिश ट्रेड्स, एंड 22,981 के ऊपर वी विल बी बुलिश फॉर टुमारो। ओके, नाउ सेंसेक्स का ट्रेडिंग प्लान क्या रहना चाहिए? देखो सेंसेक्स में भी सेम जो मैंने आपको निफ्टी में बताया वही यहाँ पे करना है आपको। ओके, नथिंग चेंजेस। इसमें भी अगर आपको कोई नज़दीक का सपोर्ट चाहिए, मतलब आपको चाहिए कि सपोर्ट कहाँ लेगी मार्केट, देन आप इसको देखो, ये पूरा गैप रीजन है, ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल भी है यहाँ पे, तो 75,774 आपका एक इंट्राडे सपोर्ट रह सकता है। तो जब तक मार्केट या सेंसेक्स इसके ऊपर है, ये लेवल के ऊपर है, यू विल नॉट इनिशिएट एनी पुट लॉन्ग्स, यू विल फोकस ऑन बुलिश ट्रेड्स टुमारो। ओके, एंड 76,083 के ऊपर हम लोग बुलिश ही रहेंगे कल। ओके, फर्स्ट टारगेट 76,400 विच इज गुड 400 पॉइंट्स, एंड अगर कल 76,875 भी अगर आता है देन वेल एंड गुड। बट वन थिंग मैं बोल रहा हूँ कि कल बुलिशनेस रहेगा, इसका मतलब ये नहीं कि बुलिशनेस कल रहेगा, ठीक है, एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट, ठीक है, आई एम नॉट गॉड और समथिंग। ओके, आई एम जस्ट गोइंग बाय द प्राइस एक्शन। देखो एट द एंड ऑफ द डे कोई भी बायस रख के आपको चलना नहीं है मन में, ट्रेड वॉट यू सी नॉट वॉट इज देयर इन योर माइंड, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। एज ए ट्रेडर यू नीड टू बी एबल टू चेंज योर व्यूज़। अगर कोई ट्रेड रॉन्ग जाता है या अगर कोई ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है, तो आप में वो हिम्मत रहनी चाहिए कि उसको काटने के लिए जल्दी, बिकॉज जितना जल्दी आप लॉसेस काटोगे उतना जल्दी आप वो ट्रेड को पकड़ के राइड कर पाओगे, बड़ा ट्रेंड अगर मिलता है तो। ओके, सो कल टुमारो इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग डे। सेंसेक्स स्पेसिफिकली मैं थोड़ा नजर रखूंगा, अगर कोई ट्रेड बनता है तो दूंगा डेफिनेटली, क्योंकि क्या हो रहा है कि सेंसेक्स में हम लोग जब तक टाइप करते हैं तो प्राइस काफ़ी मूव कर देता है। So we'll see how to do that. But tomorrow is going to be interesting, at least Sensex expiry wise. So let's see what happens tomorrow. Okay. So once again, AJ has a message for you at the end of the video. So please watch the video. He has a message for you guys. All right. Also check the description today. You'll have something in the description as well. That's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button. Share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye. I want to explain a simple features that I came along on this Galper terminal. This is from Fires. यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें दिखी मुझे जो which are not easily available in other brokers कहिए या फिर platforms कहिए. Mostly, if you want to use this feature, you'll have to pay a lot of money. So I'm going to just quickly explain what all this Galper terminal offers. First of all, यहाँ पे सबसे हैंडी जो चीज़ है वो है बैंक निफ्टी के या फिर निफ्टी के ऑप्शन। जब भी आप ट्रेड करो तो काफ़ी बार में आपको ऑप्शंस की चार्ट अलग से देखने पड़ते हैं, एंड स्पॉट या फिर फ्यूचर्स का चार्ट जो भी आप रेफर करते हो आपको अलग से देखना पड़ता है। लेकिन दिस इज क्वाइट हैंडी फीचर, जहाँ पे अगर आपने मिडल में कोई भी इंडेक्स लगा कर रखा है तो बाय डिफॉल्ट इसके एट द मनी कॉल्स एंड एट द मनी पुट्स आपको इमीडिएटली लेफ्ट एंड राइट कॉर्नर्स में आपको दिखाई देंगे। जैसे मैं अगर आप यहाँ पे इमीडिएटली बैंक निफ्टी का टाइप करता हूँ तो you'll quickly see that both of these charts change to Bank Nifty call and the right one change to Bank Nifty puts. So if I'm a scalper and if I'm into scalping, then this is quite a handy feature because काफी बार में क्या होता है scalpers का जो खेल चलता है वो mostly seconds and minutes पे चलता है। ऐसे पॉइंट्स पे you cannot immediately log into your broker terminal and अलग से वहां पे स्ट्राइक ढूंढ के ऐड करके वहां पे फिर क्वांटिटीज डाल के ऑर्डर पंच करके फिर से जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब एटलीस्ट ये आधा मिनट तो आपको ले ही लेता है काफी बार में। सो इफ यू आर अ स्कैल्पर एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज आउट ऑन दैट हाफ अ मिनट, तो डेफिनेटली ये आपको टर्मिनल हेल्प करेगा काफी। सो सेकंड थिंग इसका जो इंपॉर्टेंट है दैट इज यहाँ पे आपको क्विक ट्रेडिंग का भी ऑप्शन मिलता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इफ यू जस्ट टाइप इन हियर, यहाँ पे आपको नीचे की तरफ ये जो पैनल दिख रहा है यहाँ पे आप इमीडिएटली कोई भी ऑर्डर पंच कर सकते हैं। मतलब आपको अभी लग रहा है कि बैंक निफ्टी कैन immediately spike up from here, you can just quickly enter buy and sell here. यहाँ पे आप SL भी लगा सकते हो and quantity भी आप सेट कर सकते हो। So for example, if I set it to 10 lots, then each time I punch buy, it will automatically buy 150 quantities at the market. So this is quite a handy feature. So one more thing that is
इसी सेम टर्मिनल पे आपको ऑप्शन चेन भी दिखाई देता है, मतलब यू कैन जस्ट सी ऑन द राइट साइड, ये ऑप्शन चेन भी आपको इमीडिएटली यही पे मिल जाएगा। एंड इट जस्ट नॉट दैट कि सिर्फ एलटीपी दिखाता है आपको, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे आपको अगर क्लिक करते हो तो यू कैन क्विकली सी यहाँ पे मल्टीपल आपको चीज़ें दिख जाएंगी, दैट इज एनालिसिस एंड वॉल्यूम, उसके साथ साथ में ओपन इंटरेस्ट वगैरह भी है। सो इट जस्ट नॉट टू शो एलटीपीज, जब भी आप इसे थोड़ा एनलार्ज करोगे यू विल सी मल्टीपल थिंग्स ओवर हियर, दैट इज ओआई चेंज हो गया, एंड उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हो तो डेफिनेटली यही से आप वो स्ट्राइक सिलेक्ट करके उसे भी आप ट्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे चाहिए 49,500 का स्ट्राइक, तो देर आर टू ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज यहाँ पे मैं ऊपर ही जाके सिलेक्ट कर सकता हूँ 49,500 एंड क्विकली वो स्ट्राइक आ जाएगा, एंड इट्स क्वाइट फास्ट एज वेल। सेम वेज में अगर मुझे एट इंस्टेंटली अगर 49,500 का ही पुट अगर देखना है क्या चल रहा है उसका प्राइस, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे भी टाइप करके ये देख सकता हूँ। सेम वेज में उसका अलग एक तरीका है, दैट इज इफ आई हैव टू ट्रेड इमीडिएटली 50,000 कॉल एंड पुट्स, तो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन चेन हियर एंड क्विकली ये कॉल्स एंड पुट्स आपके सामने दिख जाएंगे। सो आपको जो है मल्टीपल टाइम्स में क्या होता है कि अगर आप काफी बार में टैब्स अगर चेंज करते हो, मतलब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ चार्ट के हिसाब से मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है, एंड इफ आई वांट टू पंच एन ऑर्डर आई हैव टू गो टू अनदर विंडो अनदर टैब, एंड वहां से लेकर के नया ऑर्डर विंडो ओपन करके ऑर्डर पंच करना पड़ता है, एंड तो इट टेक्स हाफ अ मिनट। सो अगर इफ यू वांट दैट कि ये हाफ अ मिनट का हैसल आपको अवॉइड करना है, एंड यू वांट सम यूजर फ्रेंडली सेटअप जहाँ पे आप इमीडिएटली एंटर एंड एग्जिट कर सकते हो विदाउट वरिंग टू मच, and just worrying about the charts and patterns over here and not worrying about this execution stuff, then definitely you can check this out, and ये काफी handy feature मुझे लगा। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग here is that is कि यहाँ पे आप कस्टम टाइम फ्रेम भी सिलेक्ट कर सकते हो, विच मीन्स इफ यू वांट टू ट्रेड विद डिफरेंट टाइम फ्रेम जो नॉर्मली ट्रेडिंग व्यू या फिर अदर ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, एंड ऑल्सो यू कैन डू दिस एज वेल। यहाँ पे आप इस विंडोज को थोड़ा सा रीशफल भी कर सकते हो, मतलब अगर आपको कॉल्स ही ट्रेड करना है एग्रेसिवली तो आप कॉल्स का चार्ट थोड़ा इनलार्ज करके यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो। सेम वेज में यू कैन डू फॉर द पुट्स ऑल्सो, और सिर्फ आपको अगर स्पॉट चार्ट पे फोकस करना है या फिर फ्यूचर चार्ट पे फोकस करना है तो इस विंडो को आप इनलार्ज कर सकते हो, एंड यू कैन इजीली जस्ट स्वाइप थ्रू ऑल ऑफ दीज थ्री चार्ट्स ओवर हियर। ओके, सो व्हाट वाज आई सेइंग दैट यहाँ पे जो है आपको एक और ऑप्शन मिलता है, वो है कस्टम टाइम फ्रेम का। तो आपको एक सिंपल चीज मैं बताता हूँ जो मुझे काफी दिन तो पता नहीं था शुरू के केसेस में। अगर आप 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज करते हो किसी भी हायर टाइम फ्रेम को यूज करते समय, यू माइट हैव नोटिस दैट कि हमारा मार्केट ओपन होता है 9:15 को and it closes at 9:30, so it is almost around 6 hours and 15 minutes I think। एंड उसके बाद में क्या होता है कि अगर आप आवर्सली चार्ट अगर यहाँ पे डिफाइन करोगे तो 9:15 का कैंडल तो 1 आवर का हो गया, नेक्स्ट कैंडल विल स्टार्ट एट 10:15। लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे तो ये कैंडल स्टार्ट हुआ है 15:15 को, मतलब ये कैंडल एक्चुअली में 1 आवर का नहीं है, इट इज जस्ट ऑफ 15 मिनट्स। तो ऐसे केसेस में अगर आपको सारे कैंडल सेम टाइम फ्रेम की चाहिए तो यू कैन जस्ट सिंपली इनेबल हियर एंड टाइप दैट कि आपको कस्टम इंटरवल चाहिए। यहाँ पे अगर आपने टाइम दिया कि आपको 75 मिनट्स का इंटरवल चाहिए, मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, दैट्स व्हाई इट ऑलरेडी सेज इट एक्सिस्ट। तो मैं अगर यहाँ पे 75 मिनट्स का अगर ऐड कर दूँ तो यू कैन क्विकली नोटिस वन थिंग, 75 मिनट्स में आने के बाद में आपको सारे कैंडल्स सेम दिखेंगे। सो एज यू कैन सी 9:15 से लेकर के यहाँ से स्टार्ट करते हो तो ये लास्ट वाला जो कैंडल बनना स्टार्ट हुआ है वो 2:15 पे स्टार्ट हुआ है, दैट मीन दिस इज ऑल्सो एंटायर 75 मिनट्स कैंडल। सो ये छोटी छोटी चीजें होती है। इफ यू जस्ट वांट ऑल द कैंडल्स टू बी ऑफ द सेम टाइम फ्रेम देन दिस टाइम फ्रेम इंटरवल थिंग कैन हेल्प यू ऑल्सो। और आपको बहुत माइक्रो टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड करना है विच इज लाइक 5 सेकेंड 10 सेकेंड, जो ट्रेडिंग व्यू इसके लिए काफी समय पे चार्ज करता है, इट चार्जेस यू फॉर अ प्रीमियम प्लान और अ प्रो प्लान, बट in this Fires terminal you will get this for free if you want to trade for 30 seconds or just want to play around with the time frames and see कि exactly चार्ट दिखते कैसे, उसके लिए भी आप कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि उसी चार्ट को देख के आप ट्रेड कर सो। बाय द वे हु ट्रेड्स बाय लुकिंग एट 10 सेकंड 15 सेकंड चार्ट एनीवेज, ठीक है। सो द थिंग इज दैट यू कैन डू ऑल ऑफ दिस स्टफ, लेकिन द थिंग दैट आई लास्टली एक्सप्लेन 75 मिनट्स थिंग, दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप काफी बार में अगर आप हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हो तो 75 मिनट्स की जगह पे आप यहाँ पे मैं क्विकली सिर्फ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए दैट अगर आपको हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है, मतलब 150 मिनट्स का कैंडल चाहिए, इंस्टेड ऑफ डूइंग 2 आवर्स 3 आवर्स कैंडल्स, यू कैन जस्ट डू 150 मिनट्स एंड आपको सारे जो कैंडल्स है वो इक्वल दिखेंगे, मोस्टली आई थिंक इक्वल दिखेंगे, राइट, बिकॉज 150 into 3 कुछ भी तो होता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट या द थिंग इज दैट यू कैन प्ले अराउंड विद द टाइम फ्रेम्स हाउएवर यू वांट। सो उसका सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया कि आवरली चार्ट्स एंड
जो सारे कैंडल्स आवरी चार्ट पे बनते हैं दे मे नॉट बी इक्वल एट ऑल टाइम्स, बिकॉज लास्ट जो कैंडल होता है वो काफी बार 15 मिनट्स का होता है, जो यू कैन क्रिएट द कस्टम इंटरवल टाइम फ्रेम एंड यू कैन प्ले अराउंड विद दैट. ओके, सो आई गॉट द आइडिया कि कैसे इस को आप ट्रेड कर सकते हो, एंड डू चेक इट आउट. इट्स अ क्वाइट गुड फीचर्स एंड दिस इज फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. अगर आपको अकाउंट अगर ओपन करना है तो डेफिनेटली देयर विल बी लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर एज वेल. ओके.